तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेकंड लास्ट लेक्चर नंबर 19। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिनोमेना कॉज बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण क्या क्या फिनोमेना होता है। तो पहला है हमारा इको। ठीक है, तो इको क्या होता है? इको मतलब होता है आवाज़ का रिपीट होकर के वापस सुनाई देना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इको कहते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग बोलें हेलो, जैसे अभी हम लोग बोलेंगे हेलो हेलो हेलो, इस तरीके से अगर हमको जब भी सुनाई देता है तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इको कहते हैं। मतलब का साउंड का फिर से वापस सुनाई देना, रिपीटेशन ऑफ साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? इको कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कभी हम लोग अगर हम लोग कभी पहाड़ पर जाकर के चिल्लाते हैं, ठीक है, बोलते हैं हेलो या किसी का नाम लेते हैं, ठीक है, तो वो फिर से हमको सुनाई देता है हेलो। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये लड़का बोला ठीक है हेलो, ठीक है, तो इसको फिर से भी क्या सुनाई देगा? हेलो हेलो हेलो, इस तरीके से आपको सुनाई देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इको कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इको मतलब होता है आवाज़ का रिपीट होकर के सुनाई देना। द रिपीटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इको कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऑफ कोर्स से बात है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण ही होता है। ये लड़का जो है वो आवाज़ निकला, बोला हेलो या किसी का नाम बोला, ये साउंड रिफ्लेक्ट किया यहाँ पर। ये मान लेते कोई पहाड़ वगैरह है, दूर चीज़ है, तो इसके वजह से फिर से साउंड इसको सुनाई देता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इको। अच्छा, क्या इको हर जगह होता है? नहीं, इको हर जगह नहीं होता। देखिए, ऐसे हम लोग को नॉर्मल डे में तो इको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि मतलब कि हर जगह तो इको सुनाई नहीं देता। ठीक है, ये कभी कभी सुनाई देता है कुछ खास जगह पर। ठीक है, जैसे कि पहाड़ वगैरह पर ये सब सुनाई देता है। ठीक है, आप कभी अगर किसी खाई में जाकर के चिल्लाओगे तो वहाँ पर सुनाई देगा। ठीक है, तो इको जो है वो ये सब जगह पर सुनाई देता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मान लेते हैं, अगर हम लोग ऐसे अगर हम कहीं पर चिल्लाएंगे, छत पर जाकर के चिल्लाएंगे, तो थोड़ी आवाज़ वहाँ पर ऐसा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अब्जॉर्विंग मटेरियल हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट है कि उस साउंड को क्या कर लेगा? साउंड वेव को एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, लेकिन खाई वाई में क्या होता है ना कि यहाँ पर जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाता है वहाँ पर, और अब वहाँ पर कुछ एब्जॉर्व करने वाला होता है, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, पेड़ वगैरह होते हैं, पत्थर होता है, जिसकी वजह से साउंड वेव क्या होता है? फिर से टकरा करके वापस आ जाता है। ठीक है, ऐसे छत पर तो पत्थर वगैरह तो नहीं ना होगा, इसलिए वहाँ पर जो है वो साउंड जो है वो फिर से रिपीट नहीं होता। अब जैसे जहाँ पर अगर खूब ढेर सारा पहाड़ ही पहाड़ है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप जाकर ये चिल्लाते हो या किसी का आवाज़ सुनाई देते हो, वो फिर से वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इको कहते हैं। तो देख लेते हैं लिखा हुआ क्या है। इको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव का रिपीट होना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इको कहते हैं। इको इज कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होता है। वेव्स होते हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स वगैरह से साउंड वेव क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट होकर के आता है। ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा शॉटिंग नियर अ माउंटेन्स एंड हियरिंग द साउंड बैक। ठीक है, अगर किसी माउंटेन्स के पास माउंटेन में जाकर के, पहाड़ों पर जाकर के चिल्लाओगे या किसी का नाम लोगे, तो वो फिर से वो आवाज़ आपको फिर से सुनाई देगी। ठीक है, अच्छा, इको के लिए कुछ कंडीशन होता है, क्योंकि हर जगह तो आपको इको नहीं सुनाई देने वाला। ठीक है, इको का कंडीशन क्या है? पहला कि टाइम गैप ऑफ टू साउंड वेव मस्ट बी ग्रेटर देन 0.1 सेकंड। ठीक है, मतलब कि दो साउंड गैप के बीच का जो टाइम गैप है वो कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि दो सरफेस है, एक ये सरफेस है, ठीक है, और एक मान लेते हैं ये सरफेस है। अब अगर हम लोग बोलें तो ये सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगा साउंड सुनाई देगा, इस वाले सरफेस से भी, मतलब दोनों हाथ से रिफ्लेक्ट होगा साउंड। ठीक है, अब जब साउंड वेव अगर हमारे पास आता है 0.1 सेकंड उसका गैप होता है, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो मान लेते हैं आया, कुछ टाइम लगा, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर के आया, मान लेते हैं इसके और इसके आने में, मतलब ये पहले आ गया और इसको आने में 0.1 सेकंड के बाद आता है ये वाला साउंड वेव मेरे कानों तक, तब हम लोग को क्या सुनाई देगा? इको सुनाई देगा। ठीक है, बट नॉर्मल डे में, मतलब ऐसे अगर हम छत वगैरह पर या हम अपने डेली लाइफ में अगर हर जगह अगर हम लोग बोलते हैं तो इको सुनाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर टाइम गैप क्या होता है वो बहुत, मतलब 0.1 सेकंड से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, 0.0001 सेकंड होगा या उससे भी कम होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इको नहीं सुनाई देता, क्योंकि इको सुनाई होने का कंडीशन क्या है कि आपको टाइम गैप क्या होना चाहिए? दो सरफेसेस के बीच का, दो वेव, साउंड वेव के बीच का जो टाइम गैप होना चाहिए, दो सरफेस से टकराने के बाद जब साउंड वेव आ रहा है तो उसके बीच का टाइम गैप 0.1 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए या 0.1 सेकंड होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छे से इको सुनाई देगा। ठीक है,
तो इससे ये बात समझ में आया। अगर मान लेते हैं अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो मेरा जो साउंड वेव जो है वो क्या है, वो इससे भी टकरा रहा है, ठीक है, और मेरे हाथ से भी टकरा रहा है। लेकिन दोनों से टकराने के बाद जो मेरा साउंड वेव जो है वो क्या हो रहा है, इसके बीच का जब दोनों से टकरा करके जब मेरे कान तक जब इसका साउंड वेव जा रहा है ना, तब इसका जो मतलब कि जो टाइमिंग है 0.1 सेकंड से क्या है, कम है। अगर ये 0.1 सेकंड से ज़्यादा होता है, ठीक है, तब हम लोग को क्या सुनाई देगा, इको सुनाई देगा, मतलब मेरा आवाज़ क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि सरफेस मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो, ठीक है, और सोर्स ऑफ साउंड के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए कितना, 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब कि ये सोर्स है, ये यहाँ से चलाया और ये यहाँ पर मान लेते हैं कोई पहाड़ है, ठीक है, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 17.2 मीटर मतलब देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर मतलब कि हमारा 2 हाथ, ठीक है, 2 हाथ को ऐसे जब फैला लोगे ना पूरे हाथ को, ठीक है, ऐसे करके जब किसी को गले लगाते हैं जैसे हाथ फैलाते हैं ना, तो वैसे ही अगर आपका हाथ फैलाते तो वो हो जाएगा कितना, आपका 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर मतलब 1 हाथ, तो आपका रूम क्या 17 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। मतलब आपके हाथ को क्या करना पड़ेगा, 17 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। तो आपका रूम जो है वो उतना बड़ा नहीं होता, इसलिए हम लोग को कभी भी अपने रूम में इको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए इको होने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है 17.2 मीटर नहीं होता, उससे कम होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पहाड़ पर जाते हैं तो पहाड़ बहुत दूर दूर होता है, ठीक है, हम सोर्स भी दूर होते हैं, मतलब कि हमारे और पहाड़ के बीच में जो है वो 17.2 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट जो है जब टकराता है तो साउंड वेव को आने में 0.1 सेकंड से ज़्यादा का समय लग जाता है। देखिए मान लेते हैं जैसे कि अगर हम लोग पहाड़ पर हैं, ठीक है, तो पहाड़ पर जब हम लोग हैं तो मान लेते हैं मेरा पहाड़ है, तो यहाँ बहुत सारा पहाड़ होता है, कुछ ये पहाड़, ये वाला पहाड़, ठीक है, तो मान लेते हैं पहला वाला पहाड़ से जब टकरा करके साउंड वेव आया, ठीक है, तो वो पहले आ गया और दूसरा वाले से आने में इसको 0.1 सेकंड से टकरा करके आने में 0.1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लग जा रहा है। मतलब मान लेते हैं 0.3 सेकंड लग गया, 0.9 सेकंड लग गया, या मान लेते हैं 1 सेकंड लग गया, 2 सेकंड लग गया। तो इस अगर गैप रहता है, अगर इतना गैप रहता है, तो अब आपको क्या सुनाई देता है, रिवर्बरेशन। मतलब कि देखिए साउंड वेव आप यहाँ पर खड़े हो, पहला वाला टकरा से आपको अगर आप बोले हेलो, तो पहले वाले पहाड़ से टकरा करके आपको हेलो सुनाई दे गया, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है साउंड वेव आप तो चला गया, ठीक है, अब ये यहाँ पर जाएगा टकरा करके फिर से आप तक वापस आएगा, तो ये इसका तो आपको आवाज़ पहले ही सुनाई दे गया हेलो, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो पहाड़ था, आप यहाँ पर हो तो इसको यहाँ से यहाँ तक में आने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब आपको इसका जो रिफ्लेक्ट होकर के जो साउंड वेव है वो आपको बाद में सुनाई देगा, फिर आपको फिर से सुनाई देगा दोबारा हेलो, ठीक है। ये 3 बार भी सुनाई दे सकता है अगर कोई तीसरा पहाड़ रहा तो, ठीक है। तो इस तरीके से रिपीटेशन ऑफ साउंड वेव को हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं, ठीक है। तो इको में क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच का, मतलब कि पहला कंडीशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच का कितना होना चाहिए, डिस्टेंस 17.2 मीटर या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। मतलब कि ये आपको पता है कि बहुत बड़े डिस्टेंस पे होगा, ये छोटे से रूम या हॉल में नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका ये है कि आपका यहाँ पर जो है ना, तो दूसरा क्या है आपका कंडीशन की आपका टाइम गैप जो होना चाहिए वो 0.1 सेकंड से ज़्यादा का होना चाहिए। मतलब कि अगर ये एक पहाड़ है, दूसरा पहाड़ ये है, तो इस पहाड़ से आने वाला साउंड वेव और इस पहाड़ से आने वाले साउंड वेव की जो टाइम गैप है ये पहले आ जाएगा, और ये जो है 0.1 सेकंड या 0.5 सेकंड के बाद अगर आता है तब हम लोग को इको सुनाई देता है। तो इको के बारे में आप लोग समझ गए, ठीक है, कैसे सुनाई देगा इको। अब आगे देखते हैं। जैसे एक बार क्या है कि कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको, मतलब कि ये डिस्टेंस जो है वो 17.2 मीटर कैसे आया वो हमको देखना है। तो देखिए जैसे कि आप बोले, ठीक है, हेलो बोले, ठीक है, तो मान लेते इस पहाड़ से आपको टकरा करके वापस सुनाई दे रहा है, ठीक है। मान लेते पहले ही अगर मान लेते कोई आपको जब आप बोलते हो तो पहले तो आपको जो बोलोगे तो वो तो सुनाई दे ही दे जाएगा हेलो, ठीक है। अब ये पहाड़ से गया, टकरा करके वापस आया, तो इसको कितना टाइम लगना चाहिए, मिनिमम 0.1 सेकंड। तो टाइम आपको कितना लगना चाहिए, टाइम गैप जो है बिटवीन 2 साउंड वेव वो कितना होना चाहिए, इको के लिए 0.1 सेकंड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए x, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए x, तो 2x मीटर जो है वो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो x + x 2x, तो डिस्टेंस भी पता है, ठीक है। अच्छा स्पीड ऑफ साउंड तो आपको पता ही है एयर में कितना होता है, 344 मीटर पर सेकंड होता है बस। अब ये डिस्टेंस x होगा कितना, यहाँ से यहाँ तक x,
देखिए यहाँ से यहाँ तक x गया और वापस आने के लिए x, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 2x ट्रैवल किया। स्पीड ऑफ साउंड हमको पता है, ठीक है। टाइम हमको पता है 0.1 सेकंड या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं 0.1 सेकंड है, मिनिमम टाइम तो इतना ही चाहिए। तो ये डिस्टेंस हमको निकालने के लिए, ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको पता है 344 और टाइम पता है आपको 0.1 सेकंड। तो आपको यहाँ पर से 2x इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना, आपको x और x टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x ना। तो 2x इज इक्वल टू इतना इंटू इतना हो गया। इसको सॉल्व करोगे 2 नीचे चल गया, जो x है मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपको 17.2 मीटर आ जाएगा। बात समझ में आया कैसे निकाले हम लोग। अगर ये एग्जाम में हो सकता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उतना हम नहीं बोलेंगे, बस खाली ऐसे ही बता रहा है कि ये डिस्टेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो मान लेते पहाड़, तो एक तो जो ये बोलेगा वो सुनाई दे देगा हेलो, ठीक है। अब मान लेते पहाड़ से टकरा करके जब वापस आएगा तो वो भी सुनाई देगा हेलो, तो यहाँ पर इको हो गया, ठीक है। तो पहली बात टाइम गैप कितना होना चाहिए, मतलब कि ये साउंड वेव को आने में टाइम कितना लगना चाहिए, 0.1 सेकंड या उससे ज़्यादा का लगना चाहिए टाइम, ठीक है। तो 0.1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगना चाहिए। अब टाइम का तो हमको पता है 0.1 सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड भी पता है 344 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, यहाँ से यहाँ तक जाने में x, फिर से वापस आने में x, ठीक है। तो कितना हो गया 2x। तो टोटल डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, स्पीड कितना है 344, टाइम 0.1 सेकंड। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 नीचे आ जाएगा, x मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सोर्स और ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 17.2 मीटर हो जाएगा, जो कि मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, समर सीजन में आपको पता है, ठीक है, टेम्परेचर को आपको एक बात पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाता है। ये चीज़ तो आपको पढ़ी होगी कि स्पीड ऑफ साउंड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता था, टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता था और मीडियम पे डिपेंड करता था, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं समर डेज है, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर गया तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि समर डे में आपको कम इको सुनाई देगा एज कम्पेयर टू विंटर। कैसे कि देखिए अगर मान लेते समर का दिन है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड यहाँ से यहाँ तक जब पहले वाले पहाड़ से जब टकरा करके साउंड वेव सुनाई दे रहा था तो वो तो हमको सुनाई दे दिया। अगर मान लेते वही पहाड़ वेव, ठीक है, वही जो है पहाड़ जो है वो यहाँ पर से आने में इसको 0.1 सेकंड, क्योंकि गर्मी का दिन है तो इसको ज़्यादा फास्ट ये ट्रैवल कर जाएगा, इसके वजह से हमको इको जो है वो यहाँ पर कम सुनाई दे सकता है। लेकिन वहीं अगर विंटर है तो विंटर में जो स्पीड ऑफ साउंड स्लो हो जाता है तो ये हमको पहले सुनाई देगा और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में क्योंकि साउंड स्लो ट्रैवल करेगा तो हमको टाइम गैप और बढ़ जाएगा, तो अच्छी तरीके से हमको इको सुनाई देगा। ऐसा नहीं कि समर में नहीं सुनाई देगा, ठीक है, सुनाई दे सकता है, लेकिन आपको विंटर में ज़्यादा अच्छे से इको सुनाई देता है। तो बात समझ में आया कि इको क्या होता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रिवर्बरेशन के बारे में। तो देखिए रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन होता है प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड, मतलब का साउंड का खींचा जाना, ठीक है, मतलब का आवाज़ का गूंजना और इको होना दोनों अलग अलग बात है। देखिए अगर कभी खाली कमरा होता है तो हम लोग बोलते हैं इको होता है, हालांकि हम लोग वहाँ पर गलत हैं। क्यों? क्योंकि इको होने के लिए 2 कंडीशन हम आपको बताएं। पहला टाइम गैप कितना होना चाहिए, दो साउंड वेव के बीच का जो टाइम गैप होना चाहिए वो 0.1 सेकंड होना चाहिए, और दूसरा सोर्स और ऑब्जेक्ट का बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 17.2 मीटर या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। अब क्या आपका रूम जो है वो 17.2 का मीटर का है, मतलब कि वो हम क्या बताएं, एक हाथ, मतलब एक बार आप पूरे हाथ को अपने फैला लोगे जैसे किसी को गला लगाते हो तो वो आपका 1 मीटर होता है, वैसे ही आप 17 बार करोगे तब आपको हो जाएगा मतलब कि 17.2 मीटर उतना। तो क्या आपका उतना बड़ा रूम है? नहीं होता उतना बड़ा रूम, ठीक है, या उतना बड़ा हॉल नहीं होता। तो मतलब कि रूम में जो हमको आवाज़ जो गूंज करके सुनाई देता है, आवाज़ का गूंजना इको नहीं होता, वो क्या होता है, रिवर्बरेशन होता है। क्योंकि इको के लिए आपको डिस्टेंस कितना चाहिए, मिनिमम 17.2 मीटर होना चाहिए। तो ये पहाड़ों वगैरह पर सुनाई देता है इको। जब हेलो बोले तो हेलो, तो आपको रूम जब आप हेलो बोलते तो क्या आपको दोबारा इस तरीके से हेलो सुनाई देता है? नहीं, आवाज़ गूंज जाता है, ठीक है, वो गूंजना अलग है, इको अलग है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है इको और रिवर्बरेशन में, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गया। तो इको रिवर्बरेशन क्या होता है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड वेव, ठीक है, साउंड वेव का प्रोलॉन्गेशन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण ही होता है, फ्रॉम द वॉल, सीलिंग, जब ये सब साउंड रिफ्लेक्ट करता है तो इस तरीके से आवाज़ क्या हो जाता है, गूंज जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए अगर रूम भरा हुआ है, ठीक है, तो रूम भरा हुआ है तो इसमें बहुत सारा ऐसा मटेरियल है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि साउंड वेव को एब्जॉर्व कर रहा है, जिसकी वजह से हम जब बोल रहे हैं तो आवाज़ जो है वो गूंज नहीं रहा है, रिवर्बरेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अब देखोगे कि रिवर्बरेशन हमेशा जब भी होता है तो कैसे रूम में होता है, खाली रूम में होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि साउंड वेव को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो जिसकी वजह से साउंड वेव क्या हो जाता है, थोड़ा सा खिंचा जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आवाज़ का गूंजना या रिवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर रिवर्बरेशन इज जनरली अकर्स इन एम्पटी हॉल, ठीक है, आपको जनरली एम्पटी हॉल में होता है रिवर्बरेशन, बिकॉज देर इज नो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं होता, जैसे कि कारपेट, कर्टेंस, फोम, ऊल, ये सब नहीं होता, ठीक है। इफ द रिवर्बरेशन इज टू लॉन्ग, ठीक है, अगर रिवर्बरेशन ज़्यादा लंबा होता है, दिन द साउंड बिकम ब्लड डिस्टॉर्टेड एंड कंफ्यूजिंग, तो आवाज़ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थोड़ा सा सुनाई देता है, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड, क्योंकि डिफरेंट साउंड जो होता है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। जैसे कि हम आपको बता दे रहे थे कर्व बोर्ड अगर फ्लैट होता है, देखिए अगर कर्व्ड होता है तो साउंड क्या होता है ना, आवाज़ एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करता साउंड वेव, देख रहे हो आप वो वाला फिगर याद करो, ये एक मिनट, ये वाला फिगर आप याद करो, तो आवाज़ जो है, ठीक है, यहाँ पर साउंड वेव जो है कर्व बोर्ड लगाने से आवाज़ जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करता, लेकिन यहीं पर जो है आवाज़ जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाता है, जिसके वजह से आपको यहाँ पर साउंड का जो रिवर्बरेशन भी सुनाई दे सकता है, ठीक है, आवाज़ थोड़ा आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, साउंड बोर्ड भी लगाते हैं, ठीक है, रिवर्बरेशन से बचने के लिए, ठीक है, तो कि आपको आवाज़ जो है वो कंफ्यूजिंग ना सुनाई दे, ठीक है। नोट टाइम गैप बिटवीन साउंड वेव इन रिवर्बरेशन इज स्मॉलर देन 0.1 सेकंड, ठीक है, यहाँ पर जो टाइम गैप होता है, क्योंकि 0.1 सेकंड इको के लिए 0.1 सेकंड से ज़्यादा होता है, लेकिन रिवर्बरेशन जो है 0.1 सेकंड से भी कम में आपको रिवर्बरेशन सुनाई दे सकता है, ठीक है। तो रिवर्बरेशन यहाँ पर क्या होता है, मतलब कि साउंड वेव यहाँ पर ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पर टाइम गैप जो है वो 0.1 सेकंड से कम ही होता है, ठीक है। आपको आवाज़ यहाँ पर गूंजता है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ आवाज़, प्रो मतलब होता है ज़्यादा और लॉन्गेशन मतलब होता है लंबा हो जाना, एकदम खिंचा जाना आवाज़, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना कि रिवर्बरेशन और इको दोनों में डिफरेंस है, तो एक रूम में जो है वो आपका कभी भी इको नहीं होता, हम लोग बोल देते हैं आम भाषा में कि हाँ इको हमको सुनाई दे रहा है, बट एक्चुअली में वो इको नहीं है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन। तो रूम क्योंकि उसका जो एक डिस्टेंस है वो कि 17.2 मीटर का तो नहीं होगा, साउंड और मतलब कि सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है तो होता नहीं है, तो इसलिए रूम में हमारा इको नहीं बल्कि रिवर्बरेशन होता है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड। सो रिवर्बरेशन इज अ प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड, whereas echo is the repetition of sound, ये साउंड का रिपीटेशन है, आपको आवाज हेलो बोलेगी तो हेलो सुनाई देगा इको में, ठीक है। इको में क्या होना चाहिए, कंडीशन, पहला कंडीशन इको का क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 17.2 मीटर या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, और टाइम गैप जो है वो 0.1 सेकंड से ज़्यादा का होना चाहिए। बट रिवर्बरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको एक छोटे रूम में भी, छोटे कमरे में भी आपको रिवर्बरेशन सुनाई दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम गैप भी 0.1 सेकंड नहीं होता, बट होता क्या है यहाँ पर कि साउंड वेव एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो साउंड होता है वो एक ओवरलैप होने की वजह से प्रोलॉन्गेशन हो जाता है साउंड वेव का, ठीक है, खींचा जाता है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन है इसको आप देख लेना है, ठीक है, खुद से ही, ठीक है, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अ मैन क्लैप हिज हैंड नियर अ माउंटेन, अपने हाथ को माउंटेन के नज़दीक क्लैप करता है तो उसको फिर से क्लैपिंग का आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। एंड हियर द इको, और उसको इको सुनाई देता है कितने सेकंड के बाद, 4 सेकंड। तो देख सकते हो यहाँ पर टाइम गैप 0.1 सेकंड के से ज़्यादा है, ठीक है, 4 सेकंड के बाद उसको इको सुनाई देता है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड अंडर दिस कंडीशन इज 330 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड दे दिया है, टाइम दे दिया है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन माउंटेन फ्रॉम द मैन, ठीक है, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, टाइम आपको पता है 4 सेकंड, स्पीड पता है आपको 330, सॉल्व कर देंगे यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला रख करके आपको डिस्टेंस सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच का आपको डिस्टेंस पता चल गया। तो यहाँ पर से हमको क्या पता चल गया कि इको और रिवर्बरेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कुछ यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियोज़ भी डालेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए कि इको और रिवर्बरेशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग एक करने वाले हैं लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एको क्या है? साउंड का रिफ्लेक्ट होना, फिर दोबारा हमें वही साउंड सुनाई देना, यही एको है। ये जनरली खुली जगहों में होता है। ये वो पहाड़ है जहां इंसान जोर से अपना नाम पुकारे तो पता है क्या होता है? जवाब में पहाड़ उसकी प्रेमिका का नाम लेता है। वाओ, रियली? मैं ट्राई करता हूँ। प्लीज प्लीज ट्राई कीजिए ना। पावर! The persistence of sound caused by the multiple sound reflections even after the source has stopped is called reverberation. रिवर्बरेशन होते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण, ये जनरली बंद जगहों पे होती है। For reverberation time. Good.
ने बाप रे चिल्लाया ना, बाप रे बाप, बहुत लंबी देर तक सुनाई दी थी।